अब रिम्स में ही होगी कोरोना के नए वेरिएंट की जांच। स्वास्थ्य मंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का किया उद्घाटन। कहा कई और बीमारियों का पता लगाना भी अब होगा संभव। और राज्य में 10 जुलाई से तेज होगी बारिश की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हुई हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दैनिक अग्रदूत समाचार पत्र समूह को बधाई देते हुए कहा कि किसी समस्या का समाधान संवाद से ही निकाला जा सकता है। वो ऑनलाइन पेमेंट भी करना जानता है। दैनिक अग्रदूत और हमारी मीडिया असम और देश के इस बदलाव का साक्षी रहा है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं, तब एक प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्पेस किसी विशेष भाषा को जानने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं है, बल्कि साइंटिफिक लॉजिक का भी है। आप जरा सोचिए, बीती 3 औद्योगिक क्रांतियों में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रहा? जबकि भारत के पास नॉलेज की, जानने समझने की, नया सोचने, नया करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी ये संपदा भारतीय भाषाओं में थी। गुलामी के लंबे कालखंड में भारतीय भाषाओं के विस्तार को रोका गया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान रिसर्च को इक्का दुक्का भाषाओं तक सीमित कर दिया गया। भारत के बहुत बड़े वर्ग की उन भाषाओं तक, उस ज्ञान तक एक्सेस ही नहीं था। यानी इंटेलेक्ट का, एक्सपर्टाइज का दायरा निरंतर सिकुड़ता गया, जिसने इन्वेंशन और इनोवेशन का पूल भी लिमिटेड हो गया। 21वीं सदी में जब दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है, तब भारत के पास दुनिया को लीड करने का बहुत बड़ा अवसर है। ये अवसर हमारी डेटा पावर के कारण है, डिजिटल इंक्लूजन के कारण है। कोई भी भारतीय बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित ना रहे, ये हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस लाइन भवन सहित 251 योजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। गोड्डा में लाभुकों को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड काफी पिछड़ा हुआ है। उनकी सरकार सभी चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य के विकास पर ध्यान दे रही है। आज यहां आप ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान के किनारे में, और कई पोस्टरें लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है, उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला, ताकि आप लोग
के सामने विभिन्न तरीके से योजनाओं को आपके समक्ष रखें और आप उसका लाभ लें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। किसानों के उत्थान के लिए धान अधिप्राप्ति के साथ साथ सभी जिलों में राइस मिल खोले जा रहे हैं। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं किसानों के प्रति और इसके लिए हर वो रास्ते अपनाए जाएंगे जिससे किसान को उसका लाभ मिल सके। आज सौर ऊर्जा को लेकर के प्रदीप यादव जी ने कुछ बातें कही हैं, स्वास्थ्य को लेकर दीपिका जी ने कुछ बातें कही हैं, हमारी ये बातें संज्ञान में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को समाज के सभी वर्गों की चिंता है, इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार योजनाओं को लागू कर रही है। समारोह में राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और विधायक प्रदीप यादव मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। गोड्डा में समाहरणालय भवन के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री देवघर पहुंचे और प्रधानमंत्री के 12 जुलाई के प्रस्तावित दौरे को लेकर नवनिर्मित हवाई अड्डे पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मंत्री आलमगीर आलम भी हवाई अड्डे का जायजा लेने आए थे। इस मौके पर राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए स्थानीय महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजया सिंह के नेतृत्व में देवघर के बंगाली परिवार एसोसिएशन के साथ बैठक की गई और स्वागत की तैयारियों पर चर्चा हुई। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बंगाली समाज के महिलाओं में काफी उत्साह है। बंगाली बहनों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ आए, इन लोग से बात करके लगा कि बहुत ही उत्सव का माहौल है। इन लोग खुद अपनी तैयारी कर रही हैं कि मोदी जी की स्वागत में जो अपना बंगला कल्चर होता है उस कल्चर में उनका स्वागत होगा। बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि एयरपोर्ट के बाहर महिलाएं कतार में खड़ी रहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। प्रधानमंत्री के आगमन के दिन एयरपोर्ट के गेट के किनारे बंगाली समाज की महिलाएं बंगाल की पारंपरिक वेशभूषा में साड़ी पहनकर खड़ी रहेंगी और शंखनाद से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। एकदम बंगाली कल्चर में जो होता है, एकदम बंगाली कल्चर में साड़ी पहनना व एक रवीना संगीत और आपका उल्लू और शंख ध्वनि बजाकर और हम लोग मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। महिलाओं में ऐसा उत्साह है कि अभी से ही शंख बजाने और पारंपरिक परिधान को एकत्रित करने का काम शुरू हो गया है। महिलाओं का कहना है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री देवनगरी में आ रहे हैं और बंगाली महिलाएं उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत भी करेंगी। और हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए देवघर आ रहे हैं और उनकी देन है। पूरे भारत में देवघर वासियों उनका शुक्रगुजार है। उनका एयरपोर्ट के नजदीक शंख ध्वनि से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। महिलाएं अभी से ही तैयारी में जुटी हैं और एक दूसरे को आमंत्रित करने का काम भी कर रही हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देवघर आगमन को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पाकुड़ परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर संथाल परगना के लोगों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगे। 12 तारीख को देश के प्रधानमंत्री देवघर आ रहे हैं और उस दिन देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन है और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
तो हम सब लोगों की ये कोशिश है कि पूरे संथाल परगना से, क्योंकि संथाल परगना को ही हम लोगों ने रखा है, और गिरिडीह जिला, ये जो संथाल परगना के 6 जिला और गिरिडीह 1 जिला, यानी 7 जिला के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक या पब्लिक उसमें से पार्टिसिपेट। पांकी विधानसभा क्षेत्र के झामुमो नेता ओंकार नाथ जायसवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया है। पांकी में आयोजित एक मिलन समारोह में श्री जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ आप की सदस्यता ग्रहण की। आपके प्रदेश संयोजक डीएन सिंह ने कहा कि ओंकार नाथ जायसवाल के आने से पार्टी को मजबूती मिली है। मेरी सरकार जब दिल्ली में बनी उस समय आप सोचिए, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल से शुद्ध जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को तत्पर होकर कार्य करने को कहा। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं संवेदकों को सम्मानित भी किया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16,159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15,394 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,15,212 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 78 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 55 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 375 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.69% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन और डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स का लोकार्पण किया। इस मशीन से अब कोविड के नए वेरिएंट की जांच रिम्स में ही संभव हो गया है। रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मशीन से न सिर्फ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान 72 घंटे में होगी, बल्कि वंशानुगत बीमारियों की पहचान और इलाज भी आसान हो जाएगा। केवल आज जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का शुभारंभ नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरे डिपार्टमेंट का भी शुभारंभ हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोम्स पूरा डिपार्टमेंट का सृजन हुआ है। नए इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं को हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मशीन के जरिए अब रिम्स यह भी पता लगाने में सक्षम होगा कि किसी व्यक्ति पर कोई खास दवाई काम करेगी या नहीं। इसके साथ ही दवा के साइड इफेक्ट का भी पता इस मशीन के जरिए लगा पाना संभव होगा। और इसको लेकर यदाकदा बहुत बार हम लोगों को प्रेस प्रतिनिधि साथियों के भी को भाजन का शिकार होना पड़ता था। कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंटों का पता लगाने के लिए पहले झारखंड से सैंपल भुवनेश्वर भेजा जाता था। अब रिम्स में स्थापित इस मशीन में एक साथ 384 सैंपल डालकर सीक्वेंसिंग किया जा सकेगा, जिसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आ जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहिया बहनों को उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि अब सहिया बहनों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनकी मांगें सरकार तक पहुंच चुकी है, सरकार उस पर जल्द निर्णय लेगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी से मिलकर रांची से खुलने वाली कई ट्रेनों के विस्तार की मांग की है। उन्होंने झारखंड संपर्क क्रांति का परिचालन
आनंद विहार से बढ़ाकर जयपुर तक करने का आग्रह किया है। उन्होंने रांची की व्यापारिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर लखनऊ के लिए ट्रेन का पुनर्परिचालन शुरू करने सहित कई अन्य मांगे चेयरमैन के समक्ष रखी है। चतरा पुलिस ने अफीम तस्कर दंपत्ति को पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलो गीला अफीम, मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक मापतौल मशीन जब्त किया गया है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला और एक पुरुष अफीम की खरीद बिक्री करने हेतु हजारीबाग की ओर नावाडीह से जाने वाले हैं। इस संदर्भ में एक रेडिंग टीम का गठन किया गया। रेडिंग टीम जैसे ही उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया, इनको देखकर रेडिंग टीम को देख करके एक महिला और एक पुरुष बाइक छोड़कर भागने का प्रयास किया। खदेड़ कर जब उनको पकड़ा गया तो तलाशी के क्रम में उनके पास से 1 केजी पट्टा अफीम बरामद किया गया है। साथ ही साथ उनके पास से 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और एक छोटा माप तौल का इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो था वो जब्त की गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ गई है। रांची के एमएलए एमपी की स्पेशल कोर्ट ने इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। अनगढ़ा के सीओ छवि वाला वर्मा ने 21 मई 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा आज प्लास्टिक मुक्त पलामू बनाने के लिए सड़कों पर खुद उतरे। उनके साथ भारी संख्या में पुलिस बलों ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक ने एक दुकानदार से खुद झोले में सब्जियां खरीदी। पुलिस के इस अभियान में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने सहयोग किया। वाले जो प्लास्टिक के थैले हैं, पत्तल है, थर्मोकोल का, इस तरह से प्लास्टिक का जितने स्ट्रॉ हैं जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि स्टिक्स हैं जो आइसक्रीम में लगाते हैं प्लास्टिक के, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि प्लास्टिक से काफ़ी खतरा है, तो हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान है। हम लोग सिम्बॉलिकली सांकेतिक रूप से पलामू पुलिस का एक झोला जिसमें प्लास्टिक मुक्त पलामू लिखा हुआ है, इसको वितरित भी कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर रूर्बन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाने का निर्देश दिया। पलामू के सांसद बीडी राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर पलामू एवं गढ़वा जिले में पंचायत से जिला स्तर तक फुटबॉल मैच कराने की तैयारी में जुटे हैं। अपने आवास पर आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से मैच आरंभ हो जाएगा, जो 18 अगस्त तक चलेगा। फाइनल मैच 18 अगस्त को दोनों जिलों के टॉप टीमों के बीच खेला जाएगा। उस खेल से जुड़े और जनता को जोड़ें ताकि उस खेल में वहाँ के जनता की रुचि बढ़े और अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी उभर करके सामने आए। तो पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय खेल है और मैंने इसमें एक आयोजन किया था पहले भी, और आज प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार फुटबॉल मैच का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। कोडरमा जिले को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन के नेतृत्व में ग्रीन कोडरमा क्लीन कोडरमा अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई और पौधारोपण किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज डोमचांच के प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार सिन्हा ने कई पंचायतों का दौरा किया। डाल्टनगंज के दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद बीडी राम तथा विशिष्ट अतिथि आलोक चौरसिया ने 38 विद्यालयों को प्रमाण पत्र
और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। राज्य में मानसून की सक्रियता अभी धीमी है। अगले 10 जुलाई से तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 23.2 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा में हुई है। दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 26.2 मिलीमीटर कुर्दे जो कि सिमडेगा जिले में आता है वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं सिनोप्टिक फीचर की, तो एक चक्रवातीय परिसंचरण जो कि कल में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में था, आज में वो उड़ीसा और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ पे स्थित है और वो 1.5 किलोमीटर मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का, तो 6 से लेकर 9 तारीख तक में राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 10 तारीख से एक बार फिर से मानसून रिवाइव होने की संभावना जताई जा रही है और 10 से फिर मानसून रिवाइव होगा और उसके बाद वाले दिनों में आपको झारखंड में राज्य में कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और जो बारिश का जो रेंज है वो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। देश भर में श्रद्धा भाव के साथ उनकी जयंती मनाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। महिला हॉकी विश्व कप में भारत को अपना दूसरा मुकाबला भी ड्रॉ के साथ खेलना पड़ा। इस तरह टीम का प्रतियोगिता में पहली जीत का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। ने गोल किया, वंदना ने इंग्लैंड के खिलाफ भी गोल किया, टीम इंडिया को हार से बचाया था। अब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी। यह मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज डीएलसीसी की बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने बैंकों के प्रतिनिधियों को कई दिशा निर्देश दिए। विधायक अमर कुमार बावरी, उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री और अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। गढ़वा के जीएन कॉन्वेंट +2 स्कूल में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को शपथ दिलाई गई। स्कूल के निदेशक मदन केसरी ने शिक्षकों और स्कूल के बच्चों को शपथ दिलाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का अनुरोध किया। रामगढ़ के उपायुक्त ने चुट्टूपाल्लू घाटी और पटेल चौक पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बैठक में सड़क किनारे पर्याप्त संख्या में लाइट लगाने सहित कई निर्णय लिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को समिति के निर्णय को अविलंब लागू करने का निर्देश दिया। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का निराकरण करने का निर्देश दिया। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज पाटन अंचल कार्यालय पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसका शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा वर्षा को ध्यान में रखकर ग्रामीणों को मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर लोगों को मच्छरदानी लगाने सहित अन्य सुरक्षा उपायों की जानकारी दे रहे हैं। देवघर के उपायुक्त ने श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर रेल एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कांवरियों की सुविधा के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची खूंटी मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में एक कार 10 फीट ऊपर तक उड़ गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पाकुड़ में अपहरण के एक आरोपी ने थाना के हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी नगर थाना पहुंचे और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। राजधानी रांची के पुलिस लाइन में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर रांची रेंज के डीआईजी अनीश गुप्ता शामिल हुए। यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 5 जिलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 2 साल बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में अगर आप इस बार देवघर आ रहे हैं तो आपको देवघर शहर बदला बदला सा नजर आएगा। बाबा नगरी में इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के साथ साथ एक खूबसूरत शहर का दर्शन भी होगा। 2 साल के वैश्विक महामारी के बीच बाबा नगरी देवघर की जीवन शैली भी ठहर सी गई थी, लेकिन अब 2022 में ये रफ्तार पकड़ चुकी है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर श्रावणी मेला 2022 का थीम दिया गया, वी लव देवघर, और इसे सजाने संवारने में पूरा प्रशासन जुटा है। 2 साल के बाद श्रावणी मेला लग रहा है और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी हो रही है। यहाँ के सभी व्यवसायीगण और सभी वर्ग काफी बेसब्री से श्रावणी मेला का इंतजार कर रहे हैं। शहर बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ताकि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल इसको लेकर हर किसी से सहयोग का आग्रह भी कर रहे हैं। हम लोग सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का हम लोग स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हम अपने देवघर पर गर्व करते हैं। हमारा देवघर एक साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर शहर है और रहे, इसमें सबों का योगदान है। यूं तो देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा और समर्पण के लिए हमेशा से ही याद रखा जाता है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि देवघर में काफी कुछ बदल गया है। 2 साल के बाद जो श्रद्धालु देवघर आएंगे, उन्हें एक नए देवघर का दर्शन होगा। देवघर में अब एयरपोर्ट और एम्स जैसी सुविधाएं भी लोगों को मिलने जा रही है। देवघर वासी होने के नाते मतलब हम बहुत अपने देवघर से प्यार करते हैं और हमारे घर जो आएगा उसको ऐसी अनुभूति देंगे। हमारे घर में जैसे कोई हमारा मेहमान आता है वैसा स्वागत, वैसा आतिथ्य करेंगे। इसलिए ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि कांवरियों को लगे कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर हम आए हैं तो पूरा देवघर जो है हमारे स्वागत के लिए खड़े है। देवघर नगर निगम और स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न संस्थाएं मिलकर बाबा धाम को नया लुक देने में जुटा है। इसको लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर आकर्षक कैलेंडर बोर्ड, होर्डिंग और वर्टिकल गार्डन भी लगाया जा रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह की स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, संवाद से ही समस्याओं का निकलता है समाधान। मुख्यमंत्री ने गोड्डा में 251 योजनाओं की रखी आधारशिला और 17 योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, समाज के हर वर्गों के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का हो रहा है काम। अब रिम्स में ही होगी कोरोना के नए वेरिएंट की जांच। स्वास्थ्य मंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का किया उद्घाटन। कहा, कई अन्य बीमारियों का पता लगाना भी अब होगा संभव। और राज्य में 10 जुलाई से तेज होगी बारिश की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हुई हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश।